अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान निकाह के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, निकाह का प्लेटफॉर्म एक रिश्तों का प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, लड़कियां आती हैं, लड़के आते हैं, रिश्तों की गर्ज से आते हैं। तो आज एक लड़की मौजूद है, नौजवान लड़की है, रिश्ते की गर्ज से आई है। आइए इनसे पूछते हैं, इनके बारे में इनकी डिटेल्स लेते हैं और ये किस तरह का रिश्ता चाहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सुमेरा। सुमेरा, मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप इस प्लेटफॉर्म पर आई हैं, किस लिए आई हैं? मैं यहाँ अपने बेहतर रिश्ते की तलाश में आई हूँ। आपको लगता है यहाँ से आपको अच्छा रिश्ता मिलेगा? जी बिल्कुल। अच्छा, उम्मीद तो है। अच्छा, आपको उम्मीद है। आप उम्मीद के साथ ना आए, आप यकीन के साथ आए। इस प्लेटफॉर्म पर अल्हम्दुलिल्लाह जो कोई भी आया उसका हमने 1 या 2 दिन या 15 मिनट या 1 घंटे में भी रिश्ता करवा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से बड़ा पॉजिटिव अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स आता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अपना थोड़ा डिटेल में जाएं, अपने बारे में बताएं। आपकी पहले शादी हुई है? जी, मेरे निकाह को 4 साल हुए हैं। तो औलाद ना होने की वजह से मेरे शोहर ने 2 साल बाद ही मुझे तलाक दे दी थी। 2 साल उनके घर पे और 2 साल मायके में हो गए हैं। मेरे घर वाले बहुत परेशान हैं मेरे रिश्ते को लेके। जो लोग आते हैं उन्हें हम ये पहले ही बता देते हैं कि औलाद का इस तरह से मसला है, ताकि बाद में कोई मसला ना आप क्लियर कट बता देते हैं? हाँ जी, मैं खुद ही बता देती हूँ। तो वो वहीं पे बात को ख़त्म करके चले जाते हैं। अच्छा, लोग वापस चले जाते हैं? जी। मुझे अपनी एज भी बताएं आप। 26 साल। 26 साल। 2 साल पहले आपको डिवोर्स हुई है जी। और अब तकरीबन 2 सालों में कितने के लोग आए हैं रिश्ता देखने? आते रहे हैं। पहले तो साल तक मैं कहीं भी रज़ामंद नहीं थी, उसके बाद काफ़ी लोग आते रहे हैं, बहुत से रिश्ते आए हैं, रिश्ते वालियों को बहुत से पैसे दिए हैं। यहाँ तक कि हमारे ख़ानदान में भी थे रिश्ते जिनको ये बच्चे वगैरह का इशू था। कोई रिश्ता आता भी है तो वो उम्र में 20-25 साल भर रहे होते हैं, उनके 4-4 बच्चे होते हैं। इस तरह से रिश्ते आते हैं। मतलब आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, जिसे कहते हैं ना ढंग का रिश्ता, हम आम ज़बान में कहते हैं, वो नहीं मिल रहा आपको? जी ऐसे ही है। तो आप क्या कहना चाह रही हैं? आप तो ये प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, आपको इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे तो रिश्ता मिल ही जाएगा। आप क्या लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? लोगों के साथ ये तो मिसहैप हो ही जाता है। अब आपने मेडिकल वगैरह कोई चेकअप करवाए थे जब आपकी शादी हुई थी कि आपके यहाँ औलाद नहीं है, उसके कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया था आपने? नहीं, उसके इतने वसाइल नहीं थे। वो बोला था उनको इलाज का, सब लोग कहते थे, तो वो यही कहते थे कि मेरे वसाइल नहीं है, मेरे माँ बाप इलाज करवाएं। अच्छा, आपके पेरेंट्स इलाज करवाएं आपका? जी। वो नहीं करवाएंगे? जी। अगर वसाइल नहीं थे तो मिस्टेक तो उनकी है ना, उनको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए था। उन्होंने निकाह कर लिया था। फिर देखिए, आप उनकी ज़िम्मेदारी हैं, आपकी उनसे शादी हुई है, तो ये तो उनका हक बनता था कि आपके अखराजात उठाना, कोई मेडिकल का एक्सपेंस आता है वो करना। अब शादी से पहले तो किसी को भी नहीं पता होता कि कल होना क्या है। इसी तरह ही है, जब शादी हो जाती है, कल खुदा ना खास्ता आप जिस कंडीशन में आप हैं, जो आपने फ़ेस किया, इस तरह सूरत हाल बन जाती है लड़कियों के साथ, तो वो तो उनका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए था उनको। ये तो हमारे माशरे को इस बात का बेहतर पता हो। मैं भी, अब औलाद है वो मर्द का नसीब है, दौलत है वो औरत का नसीब है। लेकिन दौलत के लिए मर्द को बुरा कहा जाता है और औलाद के लिए औरत को। अब औलाद होना ना होना वो मेरे नहीं था हाथ में, वो तो अल्लाह की मर्ज़ी थी। लेकिन वो सबको मैंने खुद, इस सब बातों को मैंने खुद फेस किया है, मैंने भुगता है। कितना मुश्किल लगता था आपको? मुश्किल तो बहुत लगता था, लेकिन जो अल्लाह पाक मुसीबत डालता है वो काटने का भी तरीका बता ही देता है। तरीका तो है, लेकिन जब आपको कहते होंगे, जब आप उनके साथ वो उस रिश्ते में थी, तो आपको कितना फ़ील होता था कि ये आपके साथ गलत हो रहा है, ज़्यादती हो रही है? बस फील तो होता था, लेकिन यही था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तो उनको बच्चा अडॉप्ट करने का भी कहा था, वो नहीं माने। लास्ट पे उन्होंने फिर निकाह करने का जब सोच लिया तो उन्होंने डिवोर्स दे दी फिर। ठीक, इस बात पे उन्होंने डिवोर्स दे दी? जी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस प्लेटफॉर्म पे आप किस तरह का रिश्ता चाह रही हैं? इज़्ज़तदार इंसान हो, ऑलरेडी मैरिड भी हो, 1-2 बच्चे हों तो मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन अब इस तरह से नहीं कि वो मुझसे 20-30 साल बड़ा हो, या 4 बच्चे या उसके बच्चे मेरे जितने हों। मुझे कोई मसला नहीं, 1-2 बच्चे हों, छोटे हों, कोई बात नहीं। बीवी हो उसकी? नहीं। बीवी ना हो? ठीक है। और कोई रिक्वायरमेंट? नहीं, कुछ नहीं। कोई जॉब करता हो, बिजनेस करता हो, इज़्ज़त से कमाता हो और इज़्ज़त देने वाला इंसान हो, घर बार हो, अपना हो। घर बार अपना हो? जी।
آپ کی آئی ڈی تو بنی ہوئی ہے نکاح ایپ پر, جی. پروفائل بھی آپ کا نکاح ایپ پہ ہی ہے. جی. جی ناظرین, زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے, اتنی لمبی چوڑی انہوں نے ڈیمانڈ نہیں کی. سمپل ایک ایسا شخص چاہیے جو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارے, چاہے اس کے 2-4 بچے بھی ہوں, یہ بچے سنبھال لیں گے, لیکن بیوی ساتھ نہ ہو. یہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ بیوی ساتھ نہ ہو, بچے ہوں, بچوں کو یہ سنبھال سکتی ہیں, گھر بار جیسا بھی ہو گزارا کر لیں گی, گھر بار اپنا ہو, اچھے طریقے سے زندگی گزار لیں گی, جو ان کا خرچہ اٹھا سکیں. جس طرح ایک خاوند اپنی بیوی کا خرچہ اٹھاتا ہے اس طرح ان کے اخراجات اٹھا سکیں, ان کو اچھے طریقے سے رکھ سکیں, ان کو چھت دینے رہنے کے لیے, اور اچھے طریقے سے زندگی گزاریں. صرف اتنی سی ان کی ڈیمانڈ ہے. ان کا پروفائل جو ہے وہ نکاح ایپ پر اپلوڈ ہے, اپڈیٹڈ ہے. آپ لوگ نکاح ایپ پر آئیں, اس کو جوائن, نکاح ایپ کا بایو میں لنک دیا گیا ہے, اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں اور انہیں ریکویسٹ سینڈ کر سکتے ہیں. مجھے دیں اجازت, خدا حافظ.